हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आज मैं आपको बताऊंगी जया जी को हुए नीम करौरी महाराज जी के दर्शन और गंगा मैया के दर्शन। जानिए एक अद्भुत चमत्कारी कहानी जया जी की और श्री सिद्धि माँ द्वारा बनवाए गए हनुमान मंदिर ऋषिकेश की कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम या नीम करौरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। गंगा भारत की प्राचीनतम और पवित्र नदी में से एक है। गंगा जी उत्पन्न होती है हिमालय की 13,000 फीट ऊंचाई पर गौमुख से, जो कि हिमालय की पहाड़ियों और चट्टानों को पार करती हुई मैदानी क्षेत्र के एक छोटे शहर ऋषिकेश में पहुंचती है। यहाँ पहुंचने पर गंगा जी की दिव्य तिरंगे के कण यहाँ वायु को और ज्यादा पवित्र बना देते हैं। ऋषिकेश वह तीर्थ है जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी है। नीम करौरी महाराज जी ने ऋषिकेश में हनुमान जी का एक मंदिर बनवाने के लिए 1970 में वहां का एक भूखंड प्राप्त कर लिया। उनकी महासमाधि के बाद भूमि पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और एक स्थानीय व्यक्ति ने उस भूखंड पर अपना अधिकार कर लिया। माँ की कृपा और भक्ति के प्रयास से वर्ष 1984 में यह भूखंड वापस मिल गया। फिर माँ ने वहां एक साधारण सा टीन की छत वाला मंदिर बनवाकर उसमें हनुमान जी की प्रतिस्थापित कर दिया। अब दोनों माँ ऋषिकेश की यात्रा करने लगी। आश्रम के आवास की व्यवस्था तो थी नहीं, अतः माँ के प्रवास के लिए वहीं टेंट लगा दिया गया। माँ के टेंट के कुछ दूरी पर उस लाइन में एक और टेंट लगाकर अन्य लोगों के रहने के लिए व्यवस्था कर दी गई। माँ के ऋषिकेश आगमन पर जब यहाँ भी भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी तो एक घास के छप्पड़ वाली 4 तरफ से खुली कुटी बना दी गई। अब माँ इस कुटी में सब भक्तों को दर्शन देने लगी। धीरे धीरे ऋषिकेश की यह भूमि रामायण, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के नियमित पाठ एवं नाम संकीर्तन से मधुर से गूंजने लगी। भूखंड के चारों ओर ईंटों की एक 4 दीवारी सी बन गई। कमल नाम का एक रात्रि चौकीदार था, जो कि दीवार की प्रत्येक ईंट पर रात्रि में खड़िया से राम नाम लिखा करता था। धीरे धीरे संपूर्ण वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। फिर सन 1993 में इस जगह पर हनुमान जी के एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। मंदिर की भव्यता को देखकर लोगों ने माँ से हनुमान जी की पुरानी मूर्ति की जगह संगमरमर की बड़ी मूर्ति स्थापित करने का आग्रह किया, तो माँ ने सरल शब्दों में कह दिया कि यह तो प्रतिष्ठित विग्रह है, हनुमान जी खिलौना नहीं है, यह यहाँ पूजी हुई मूर्ति है और यहीं रहेगी। महाराज जी का हर आदेश माँ के लिए एक अमिट पत्थर की लकीर होती थी, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन काल में साकार भी किया। बरसों पूर्व पहले महाराज जी ने एक दिन राजमिस्त्री श्री राम से कहा था कि ऋषिकेश में हनुमान जी की 47 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित होगी। महाराज जी के शब्द थे, श्री राम, वह मूर्ति इतनी ऊंची होगी कि जब तुम ऊपर देखोगे तो तुम्हारी टोपी नीचे गिर जाएगी। वर्ष 1993 में माँ ने ऋषिकेश में हनुमान जी की 47 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना कराई, जो आज यह बड़े हनुमान जी हरिद्वार ऋषिकेश आने वाले जाने वाले यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ऋषिकेश में हनुमान मंदिर की मूर्ति स्थापित हो जाने के बाद हनुमान जयंती का पर्व यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाने लगा। माँ भी इस अवसर पर ऋषिकेश में ही रहा करती थी। अब दोनों माँ की ऋषिकेश की यात्राएं भी बढ़ने लगी।
कैंची से प्राय 4 बजे रवाना होके मध्य रात्रि में ऋषिकेश पहुंचने की हमें आदत सी हो गई थी। इन यात्राओं को अपना ही अलग आनंद हुआ करता था। ऋषिकेश से आते जाते हुए रास्ते में विश्राम के लिए हम लोग काशीपुर के निकट एक शिव मंदिर में रुकते। वहां मंदिर के निकट ही पीपल का एक विशाल वृक्ष था, जिसके चारों ओर मिट्टी का चबूतरा बना हुआ था। यही माँ का सबसे प्रिय विश्राम स्थल हुआ करता था। दिन में प्रसाद भी यहीं पर पाया जाता। एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि ऋषिकेश में महाराज जी के मंदिर बन जाए तब यहाँ एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर देना। महाराज जी के मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ होने के बाद मंदिर के लिए महाराज जी की मूर्ति बनवाने हेतु दोनों माँ समय समय पर जयपुर जाने लगी। संगमरमर की शिला का चयन से लेकर उनके तराशे जाने के दौरान माँ दिन भर स्वयं मूर्ति भंडार में बैठी रहती। साथ ही आए हुए भक्त सभी लोग वहां उपस्थित रहते। महाराज जी का कंबल माँ के साथ ही होता। दोपहर को जब मूर्तिकार विश्राम के लिए चले जाते तब माँ उस शिला को महाराज जी के कंबल से ढक देती थी। माँ एकांत में ही वहीं बैठकर अक्सर शिला का स्पर्श करती। सन 1997 में महाराज जी का मंदिर बन गया था और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के एक सप्ताह पहले ही ब्राह्मणों द्वारा वैदिक विधि से कार्यक्रम आरंभ हो गया था। प्राण प्रतिष्ठा की निश्चित तिथि से एक दिन पहले रात में ही जब सब आश्रमवासी सो रहे थे, माँ लगभग 2 बजे रात में अपनी कुटिया से बाहर आईं और कार्यकर्ता से महाराज जी की मूर्ति को मंदिर में लाने के लिए कहा। मूर्ति के अधिक वजनदार होने के कारण काफी लोग मिलकर मूर्ति को मंदिर में लाए। फिर दोनों माँ ने अपनी उपस्थिति में राम नाम पुस्तक के पृष्ठों को सीमेंट के गारे में गंगा जल के साथ मिलाकर इस मिश्रण को मूर्ति के लिए निर्धारित स्थल के तल में डलवाया। फिर माँ ने उसी समय मूर्ति को स्थापित करने का आदेश दिया। ठीक सूर्य उदय के समय महाराज जी मंदिर में विराजमान हो गए, ऋषिकेश के मंदिर में, और यह मूर्ति बहुत ही सुंदर है। एक विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ जो दिन भर चलता रहा। महाराज जी के मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद माँ द्वारा काशीपुर के मंदिर में कहे हुए वचनों का पालन करने हेतु मैंने 2 फीट ऊंची हनुमान जी की एक मूर्ति खरीदी और फिर उस मूर्ति को महाराज जी के मंदिर में रखकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। जिस दिन हम लोग ऋषिकेश से कैची वापस लौट रहे थे, माँ ने मुझे प्रातःकाल अपने पास बुलाकर कहा कि हनुमान जी की मूर्ति बक्से में नहीं जाएगी, क्योंकि उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। उसे कार की सीट में मेरे और जीवंती के बीच में अच्छी तरह रख देना। हनुमान जी वहां से दोनों माँ के साथ बैठकर काशीपुर तक आए। माँ उन्हें रास्ते भर में बच्चे की तरह संभालती रही। मुझे याद है कि उनकी सफेद धोती हनुमान जी के सिंदूर से जहां तहां रंग गई थी। काशीपुर शिव मंदिर पहुंचकर माँ ने हनुमान जी की मूर्ति को अपनी गोद से उठाकर मंदिर के पूजा स्थल के मध्य रखा। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाकर माँ बोली, इनका नाम होगा पूर्ण काम हनुमान। आज इस मंदिर की ख्याति मनोवांछित फल देने वाले भगवान के रूप में हो चुकी थी। काशीपुर में यह मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। यह हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही दिव्य है। मंदिर के निर्माण के बाद माँ के प्रवास कक्ष में निर्माण पूरा हो गया था। माँ अक्सर ऋषिकेश जाती तो कुछ दिन वहीं ठहरती। इन यात्राओं के बारे में एक दिन पूर्ण निर्णय ले लिया जाता। दूसरे दिन तड़के हम 3 बजे
कैंची से कुछ सेवकों के साथ माँ के साथ रवाना हो जाते। इतनी जल्दी चलने के लिए काफी प्रशिक्षित हो चुकी थी। एक बार ऋषिकेश में ही एक हफ्ते प्रवास के बाद माँ ने अगली सुबह कैंची लौटने की इच्छा व्यक्त की। ऋषिकेश ही एक ऐसी जगह थी जहां हम लोग बाजार जाकर उपयोग की आवश्यक वस्तु खरीद लिया करते थे। मैंने उसी दिन बाजार जाकर खूब सारा सामान ले लिया। मेरे पास जितने भी पैसे बचे थे मैंने सब खर्च कर दिए, क्योंकि अगले दिन कैंची जाना ही था। बाजार से खरीदारी कर कर आश्रम लौटने पर मुझे पता चला कि माँ का विचार बदल गया है। अब हम कुछ दिन के लिए ऋषिकेश में ही रहेंगे। माँ की इस निर्णय के बारे में सुनकर मेरे मन में एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि जितने रुपए मेरे पास थे वो मैंने सब खर्च कर दिए थे। मेरी चेक बुक भी मेरे पास नहीं थी। उन दिनों आज की तरह एटीएम या पीटीएम की सुविधा भी नहीं होती थी। छोटी माता जी की दवाइयाँ कैंची से कम मात्रा में मैंने साथ रखी थी, क्योंकि ऋषिकेश में यह सब आसानी से प्राप्त हो जाती थी। पर अब उनकी दवाइयाँ खरीदना आवश्यक था। उस दिन देर रात से मुझे नींद आई। मैं सोई भी नहीं, पर वहां किसी से रुपए मांगना भी उचित नहीं लगा। काफी सोचने के बाद मैंने अगले दिन अपना कैमरा बेचने का निर्णय ले लिया। कैमरे की दुकानदार वाले अपनी जान पहचान के थे। बहाना भी सोच लिया था कि कैमरा पुराना हो चुका है, इस वजह से एक नया कैमरा लेने का विचार कर रही हूँ। मैं अगली सुबह 4 बजे उठी तो देखा दोनों माँ अपने कक्ष में नहीं हैं। चौकीदार ने मुझे बताया कि माँ मंदिर गई हैं। वह दिसंबर का महीना था, ठंड बहुत थी और कोहरा भी घना था। जब माँ कमरे में वापस लौटी तो उन्होंने मुझे बताया कि हनुमान मंदिर के सामने एक साधु बैठे हैं और माँ ने मुझसे कहा कि रसोई से चाय ले जाना और उन बाबा को दे देना। माँ ने मुझसे यह भी कहा वह साधु देखने में थोड़े डरावने लगेंगे, परंतु मुझे उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं जब चलने लगी तो माँ ने अपना काला कंबल मेरे कंधे पर डालकर उस कंबल को साधु बाबा को देने को कहा और फिर बोली, तू डरना मत। मैं एक कुल्हड़ में चाय लेकर हनुमान मंदिर में गई। वहां मैंने देखा कि एक विशालकाय व्यक्ति मंदिर के आगे रखी गीली रेत के ढेर पर लेटे हुए थे। कमर में एक मटमैला कपड़े के अलावा उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। चेहरे का रंग काला था और सिर पर अस्त व्यस्त जटाएं थी। मैंने उनको बाबा कह के संबोधित किया। मैंने उन्हें चाय पीने के लिए दी। वे उठे प्रसन्न होकर और चाय पीने लगे। चाय पीते हुए उनके लंबे नाखून और एक उंगली में धातु का छल्ला पहने देखा, जो कि उनके मांस में धंस गया था। मैंने एकाएक करके उनसे पूछा कि अगर उस छल्ले को उनको कष्ट हो रहा है तो मैं साबुन या गर्म पानी लाकर उसे निकाल सकती हूँ। मेरे ऐसा करने पर वह मुस्कुरा दिए और बोले, नहीं नहीं, ये तो मैंने शनि को पकड़ रखा है। चाय का घूंट लेते हुए वह फिर बोले, तू जीवन भर यही सेवा करेगी, गाड़ी भी होगी, पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, याद रखना कोई भी कमी नहीं होगी। मैं चुपचाप खड़ी रही, उनकी बातें सुनती रही। माँ का भेजा हुआ कंबल उन्हें देकर मैं वापस चली आई और सारी बातें मैंने माँ के समक्ष रखी, उन्हें बताया। माँ मेरी बात सुनकर दोनों माँ बहुत ही प्रसन्न होने लगी। जल्दी ही मैंने अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई और सुबह उसी घटना को भूल गई थी और दोपहर को मैं चुपचाप फिर कैमरे का बैग उठाया और माँ से बाजार जाने की अनुमति मांगी। माँ ने मुझे अन्य कार्य करने को कहा और मेरी बात अनसुनी कर दी। शाम को 4 बजे एक सेवक ने माँ की कुटी में आकर मुझसे कहा कि कोई सज्जन मुझसे मिलने आए हैं। मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरे परिचित नैनीताल से ही थे एक व्यक्ति। उन्होंने मुझे कहा कि अपने व्यावसायिक कार्य से ऋषिकेश आए हुए थे और रात को बस से वापस जा रहे थे। उन सज्जन ने फिर कहा कि उनके पास
कुछ रुपया पड़ा है और वह जानना चाहते हैं कि क्या उस रुपये को अपने साथ अपनी कार में ले जा सकती हूँ, क्योंकि उन महानुभाव के अनुसार नगद राशि को बस में ले जाना सुरक्षित नहीं था। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने रुपयों का बंडल मुझे पकड़ाया और दौड़कर बाहर इंतजार कर रही बस पर चढ़ गए। मैं वापस अपने कमरे में आई और अपना कैमरा फिर से खूंटी पर लटका दिया। उस दिन देहरादून से एक चिकित्सक परिषद किसी बैठक में भाग लेने के लिए आए हुए थे। अनूप भी माँ के दर्शन करने आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर डॉक्टर अनूप ने छोटी माँ के स्वास्थ्य की भी आवश्यक जांच की और हाथ जोड़कर बोले, माँ, मैं आपका डॉक्टर हूँ और पुत्र भी। आपके पुत्र की तरह मेरा कर्तव्य है कि आपकी दवा आदि सब इंतजाम मैं करूँगा। मैं आपके साथ यहाँ पे जितनी भी आपकी दवाइयाँ हैं मैं लाया हूँ। और फिर उन्होंने दवाइयों का बैग मुझे सौंप दिया। सारी समस्याओं का हल हो चुका था। उस रात प्रसाद पाने के बाद मैं दोनों माँ के साथ बैठी थी। सुबह जो बाबा मिले थे उनके उस डरावने रूप की बात हो रही थी। माँ मेरी तरफ देखकर बोली, देख हनुमान जी में कितनी शक्ति है कि वह शनि को दबा कर रखते हैं। मुझे उन साधु बाबा द्वारा सुबह कहे गए शब्द कानों में सुनाई पड़ रहे थे, जो कह रहे थे, मैंने शनि को पकड़ रखा है। ऋषिकेश के बाद माँ गंगा नदी में स्नान करने के लिए हर की पौड़ी जाया करती थी। एक दिन दोनों माँ, छोटी माँ हर की पौड़ी में स्नान कर रही थी। उनके साथ मम्मी, देवी दीदी, नंदी माई, वीना दीदी भी थी। रात 10 बजे का समय होगा। अमावस्या का दिन था और स्नान घाट पर काफी भीड़ थी। हम सब गले तक गहरे पानी में स्नान कर रहे थे और गंगा माँ की स्तुति गा रहे थे। तभी मैंने एक सुंदर युवती को गंगा जी की सीढ़ियों से उतरते देखा। उनकी उम्र 18 से 20 वर्ष की हो रही होगी। चेहरा सुंदर सुनहरे रंग से चमक रहा था। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, कानों में कर्णफूल और नाक में छोटी नथ पहने थी। सिर पर एक छोटे पीले वस्त्र थे। मैं माँ के साथ स्नान में इतनी मग्न थी कि उनका वह स्वरूप असामान्य लगने की जगह मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। जैसे वह निकट आई, मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, आओ माँ। तो वह बोली, क्या करूं, वस्त्र नहीं है ना। मैं तुरंत कहने लगी, तो क्या हुआ, गंगा माँ तो सबकी माँ है। उन्होंने गंगा जी में प्रवेश किया। फिर दोनों माँ के साथ बारी बारी हाथ पकड़कर गंगा जी की पवित्र जल में डुबकी लगाई। जब वह माँ के साथ स्नान कर रही थी तो छोटी माँ को मैंने उनकी तरफ हाथ जोड़कर धीरे से कहते सुना कि आज गंगा माई के निर्माण दर्शन हो गए हैं। अब मेरी समझ में आया कि वह कोई और नहीं थी, स्वयं देवी गंगा थी। इसके तुरंत बाद वह पानी से बाहर आकर घाट की एक सीढ़ी पर चढ़ी और फिर अदृश्य हो गई। जय माँ गंगे। आई होप जया जी की ये सच्ची कहानियाँ आपको पसंद आई हों। यदि आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं श्री सिद्धि माँ पुस्तक से जितनी भी चमत्कारी कहानियाँ हैं आपके लिए लाती रहूं। और आप जानना चाहते हैं और चमत्कारी कहानी श्री सिद्धि माँ की, नीम करौरी महाराज जी की, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम या नीम करौरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी, जय सिद्धि माँ।